आ जाओ। बॉडीगार्ड, तुम अपनी स्माइल कार में भूल कर आई हो क्या? कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। अच्छी दिख रही हो तुम। चलो आओ। मिस्टर अद्वैत, हेलो मिस्टर खन्ना। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हेलो मिसेस खन्ना। मिस्टर खन्ना, शी इज नेत्रा। नमस्ते जी। मिस्टर खन्ना, आई विल जॉइन। ओके फाइन। यस, एंजॉय। नेत्रा, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ? मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ। फिर बॉडीगार्ड को खुद इतना डरना नहीं चाहिए नेत्रा, है ना? कम ऑन, चीयर अप, स्माइल। नाइस, चलो आओ। हेलो अद्वैत। हेलो अंकल। शेखर जी। शेखर जी नहीं आए, उनको कुछ काम था। एंजॉय। यस, थैंक यू। क्या हुआ? पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ बॉडीगार्ड, रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बता कि तुम्हें क्या खाना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अद्वैत, हाय। oh my God, how are you darling? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं मजे में हूँ। What a pleasant surprise. कहाँ थे तुम? तुम तो मुझे याद ही नहीं करते। Anyways, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये पार्टी कितनी बोरिंग है। मैं तो निकलने वाली थी, अच्छा। पर अब तुम आ गए हो ना, तो मैं रुक जाऊंगी। हाय अंकल। By the way, who is she? नेत्रा, शी इज रजत। अब तुम दोनों बात करो, मैं अभी आया। Hey, कुछ लोगी क्या? नहीं नहीं। Wait, excuse me. ये लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कम ऑन, ये तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। हाँ, लेकिन मुझे सच में नहीं चाहिए। ऑल राइट। बाय द वे, तुम अद्वैत की कौन? ओके, लेट मी गेस। फ्रेंड? गर्लफ्रेंड? देन फियांसे? हाँ। What? Dad? Dad, come here. एक्सक्यूज मी। Look who is here. Advait's fiance. व्हाट? दैट्स ग्रेट न्यूज। अद्वैत, शेखर ने मुझसे बताया नहीं। क्या मतलब? इट्स ओके। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, for वेरी गुड, what? वेरी गुड। देखो, ये न्यूज सबको पता चलनी ही चाहिए। अटेंशन, अटेंशन। अपना स्मार्ट ड्रेसिंग अद्वैत शादी करने वाला है। साहब, आखिर हुआ क्या है? क्या हुआ मतलब? मुझसे क्या पूछ रही हो नेता? तुमने इनसे क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। एंड मीट हिज ब्यूटीफुल फियोंसे मिस नेत्रा। फियांसे मतलब? फियांसे मतलब तुम मेरे होने वाली बीवी हो। यस। इंस्पेक्टर, मैं शेखर राजाध्यक्ष बोल रहा हूँ। उस चोरी के केस के बारे में कुछ पता चला, लेकिन मैं आज एक अलग काम के लिए फोन कर रहा हूँ। एक इंसान को ढूंढना है। अनिल महात्रे नाम है उसका।
बोलिए, जो बोलना है जल्दी बोलिए। शेखर घर में है। त्रिनैना देवी की फोटो और जानकारी भेजी थी। हाँ, वो जानकारी बंटी ने ढंग से बताया ना। लेकिन ये सब कितना अजीब है। वो ठीक है, लेकिन अब जानकारी मिल गई, आगे क्या? देखते हैं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखते हैं मतलब? देखते हैं मतलब मुझे थोड़ा सोचने दीजिए, मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, इंतजार करूंगा। फोन रखती हूँ। अद्वैत, प्लीज प्लीज। अरे मैं अद्वैत, बहुत सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। फिर अद्वैत, शादी कब करोगे? और मैं- शादी के बाद क्या प्लान है? तू इंडिया में ही रहने वाला है कि बाहर वो जाएगा? कुछ भी हो, लेकिन हमें शादी में बुलाना भूलना नहीं। Congratulations. थैंक यू। साहब Thank you. सॉरी, मुझसे गलती हुई। साहब, मुझे ना उस शब्द का मतलब ही समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। साहब, Okay, यहाँ सभी को नेत्रा। गलतफहमी हो गई है, अब क्या हाँ करेंगे? नेत्रा, लेकिन हम इनसे क्या कहेंगे? हम इनसे नहीं कह सकते कि इन सबको गलतफहमी हुई है। तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ से चलते हैं। चलो हाँ चलिए। चलो चलो। वेट 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 वेट, इतने ब्यूटीफुल कपल्स का एक ब्यूटीफुल डांस तो होना ही चाहिए ना। अरे
शेखर, शेखर, क्या हुआ? आ रहा हूँ। क्या हुआ? शेखर, अब ये बढ़ता ही जा रहा है। हाँ? लेकिन हुआ क्या है? ये देखिए, देखिए आप वीडियो देखिए। देखिए वो वीडियो, उसके नीचे क्या लिखा है? मिस्टर एंड मिसेस अद्वैत राजाध्यक्ष के डांस का वीडियो है वो। इसका क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं लेकिन ये क्या मामला है? नहीं, हमें ना उसे अद्वैत के साथ पार्टी में जाने ही नहीं देना चाहिए था। रूपाली थोड़ा रुको, उन दोनों को घर आने दो, तब हम उनसे बात करते हैं। नहीं नहीं शेखर, आदि को आप अभी के अभी फोन कीजिए प्लीज। रूपाली। शेखर प्लीज। ठीक है, लगाता हूँ फोन। अद्वैत तुम कहाँ पर हो? ठीक है आ जाओ। कहाँ है? वो घर आ गया है, नीचे गाड़ी पार्क कर रहा है। तुम जरा उससे शांति से बात करना। रूपाली सुनो, रूपाली। रुक जाओ नेत्रा। क्या हुआ माँ? क्या क्या मामला है ये सब? अद्वैत पार्टी में क्या हुआ? लेकिन क्या हुआ क्या? मेरे पास एक वीडियो आया और मैसेज आया है कि मिस्टर एंड मिसेस अद्वैत राजाध्यक्ष के डांस का वीडियो है ये। तुम देखो देखो देखो, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? अद्वैत ये सब क्या मामला है? अरे बोलो ना। जल्दी बोलो। मैं बताता हूँ। माँ, मैंने आज तक कभी भी तुमसे कोई भी बात छिपाई नहीं है। लेकिन मैंने एक काम किया है तुम्हें बिना बताए। मैंने नेत्रा से शादी की है। क्या? साहब आप ये क्या? नेत्रा तुम रुको। नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? नेत्रा तुम रुको, मुझे कभी तो ये सच्चाई बतानी ही थी। मैं आपको ये बताने ही वाला था, बट ये वीडियो आपने पहले ही देख लिया और आप सबको पहले ही पता चल गया। शेखर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? शेखर, ये आदि मुमकिन नहीं है। नेत्रा चलो पैर छूते माँ नहीं पापा के। नहीं, क्या मतलब? अरे रूपाली, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। रूपाली शेखर, शांत हो जाओ। ये बहुत क्या गलत है। रूपाली, माँ जो होना था वो हो चुका, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसे क्या अर्थ है आदि? रूपाली नहीं शेखर,
आपको आपको सच में ऐसा लग रहा है कि मैंने नेत्रा से शादी की है? I was just kidding. It was prank. अद्वैत, ये क्या मजाक है? पापा, तुम्हें समझ में आता है कि नहीं? I'm sorry, लेकिन मेरे आते ही मुझसे ऐसे सवाल किए तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा मजाक कर लूं। लेकिन फिर इस वीडियो का क्या मतलब है? बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, तुम अद्वैत की कौन? ओके, लेट मी गेस। फ्रेंड? गर्लफ्रेंड? देन फियोंसे? हाँ, और सिर्फ ये एक अंग्रेजी शब्द नेत्रा को समझ में नहीं आने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हुआ है। अब समझ में आया? लेकिन अद्वैत, ये वीडियो अब सभी जगह वायरल हो चुका है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और नेत्रा की शादी हो चुकी है। पापा, वो वहां सिचुएशन ही ऐसी थी तो मैं क्या करता। और अब सोशल मीडिया और लोगों से क्या कहना है वो आप ही देख लीजिए। एक बात ध्यान में रखना आदि, तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। और वो लड़की लाखों में एक होगी। ठीक है, लेकिन अब आप शांत हो जाइए। प्लीज ऐसा मजाक फिर से मत करना। हाँ, मैं आता हूँ। बाय और सॉरी। नेत्रा, जो हुआ उसे भूल जाओ, आराम करो, मैं आता हूं। लेकिन अद्वैत, ये वीडियो अब सभी जगह वायरल हो चुका है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी और नेत्रा की शादी हो चुकी है। बॉडीगार्ड साहब आइए ना। क्या हुआ? तुम अब क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। जाने दो, मैंने पूछा और तुमने बताया। ऐसा कभी हुआ है क्या? ठीक है, एनीवे बॉडीगार्ड, मुझे सच में पता नहीं था कि हमें पार्टी में डांस करना पड़ेगा। वो जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। साहब, मुझे पता है ये सब मेरी गलती है। मैंने उनको हाँ कहा, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बॉडीगार्ड, प्लीज 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 डोंट ब्लेम योरसेल्फ। इसमें गलती किसी की भी नहीं है। गलती सिचुएशन की थी। एंड एक्चुअली आई एम सॉरी। आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? सी, पार्टी में जो कुछ हुआ सो हुआ, बट घर आने के बाद मैंने एकदम से माँ पापा के सामने अचानक ये सब कहा और इट वॉज फन। लेकिन तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी बॉडीगार्ड, फिर से ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी। साहब प्लीज आप ऐसा मत कहिए। हाउ स्टूपिड ऑफ मी यार। मैंने बिना सोचे कुछ भी कह दिया। तुम्हें क्या फील होगा इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। आई एम रियली सॉरी। साहब आप मत सॉरी कहिए, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ। थैंक यू साहब। फॉर व्हाट? साहब मुझे पता है आज पार्टी में मैं कुछ ज्यादा ही घबरा रही थी। मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आज आपने मुझे बहुत अच्छे से संभाल लिया। बॉडीगार्ड, आर यू मैड और व्हाट? तुमने बहुत अच्छा डांस किया था। इनफैक्ट वी रॉक्ड द फ्लोर। कम ऑन बॉडीगार्ड, तुमने और मैंने एक टीम बन के परफॉर्म किया तो परफॉर्मेंस अच्छा होना ही था ना, है ना? बहुत मजा आया, है ना? तुम्हें भी मजा आया ना? अब असली मजा तब आएगा जब कल ये वीडियो वायरल होगा और लोगों के फोन मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। हे भगवान, साहब सच में सॉरी। अरे सॉरी क्या, तुम्हें मजा आया ना? अब हम एक काम करते हैं, ये प्रैंक घर के सभी लोगों के साथ करते हैं। एक काम करते हैं, दादी से शुरुआत करते हैं। कम ऑन, दादी दादी दादी। नहीं साहब नहीं, चलो साहब तो। नहीं, साहब दादी अरे, नहीं, साहब अरे ऐसा नहीं नेत्रा, इसमें करते, मजा साहब, आएगा। साहब, प्लीज मैं आपके हाथ नेत्रा, जोड़ती हूँ, come on, प्लीज, मजा दादी से आएगा। मजाक नहीं साहब, अरे, प्लीज मुझे नेत्रा। दादी के साथ मस्ती नहीं करेंगे साहब, प्लीज। सॉरी सॉरी, रिलैक्स रिलैक्स।
मैं मजाक कर रहा था और ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे और दादी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रिलैक्स। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें आज अच्छे से नींद आएगी ना? हाँ। ओवर थिंक करोगी? नहीं। पक्का? हाँ। मैं जाऊं? एंड बाय द वे, तुमने ये फिर से पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? हमारा ऐसा तय हुआ था कि तुम नए लाए हुए कपड़े पहनोगी। साहब नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स। तुम्हें नहीं पहनना है तो रहने दो। मैंने तो दोस्त समझकर तुमसे कहा था, क्योंकि सच में वो कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे थे। अब तुम्हें दोस्त की बात सुनना ही नहीं है तो योर विश। बाय, गुड नाइट। अरे हाँ, उस लड़की की और अद्वैत की शादी तय नहीं हुई है। नहीं, थोड़ी गलतफहमी हुई है, मैं मानता हूँ। नहीं, उस वीडियो में ऐसा लगता है कि अद्वैत की उस लड़की की शादी तय हुई है, लेकिन वैसा नहीं है। अच्छा, अद्वैत की शादी तय होगी और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं? हाँ चलो, फोन रखता हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है, अमेरिका में रहता है। उसने वो वीडियो देखा और उसे गलतफहमी हो गई। जाने दीजिए शेखर, आप ध्यान मत दीजिए। कुछ बातों पर ध्यान न देने से लोग भूल जाते हैं। हाँ, लेकिन सभी बातें नहीं। आप ऑफिस जा रहे हैं ना? जाते जाते मुझे मंदिर छोड़ देंगे क्या? छोड़ दूंगा ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। कहो ना। नेत्रा के बारे में। क्या हुआ? मुझे नेत्रा का सीक्रेट पता चल गया। कैसा सीक्रेट? पापा, मुझे हमेशा लगता था कि नेत्रा हमसे कुछ छुपा रही है। उसका बर्ताव सस्पिशियस लगता था, रहस्यमय लगता था, लेकिन अब मुझे नेत्रा का सीक्रेट पता चल गया है। कैसा सीक्रेट? अद्वैत, तुम्हें पक्का क्या पता चला है? बताता हूँ। कल पार्टी में नेत्रा को डांस करना पड़ा। सच में ये किसी को भी ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग लगेगा, बट नेत्रा को डांस नहीं आता था। उसकी कोई तैयारी नहीं होते हुए भी उसने अच्छा डांस किया, इसलिए इसका मतलब उसे डांस आता है। और आई थिंक वो गाना भी गाती होगी, क्योंकि मैंने उसे एक दो बार गुनगुनाते हुए सुना है। और क्या है, नेत्रा जो अब जीवन जी रही है उसमें उसे उसकी पसंदीदा बातें करने में कोई स्कोप ही नहीं मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कला ही उसे एक्सप्रेस होने में मदद करेगी। इसी तरीके से वो उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन से जल्द बाहर आ सकती है। गुड। सही है। अब मैं सेफ रहूं, इसलिए नेत्रा हमेशा मेरे साथ होती है और उसे सच में लगने लगा कि वो मेरी रक्षा कवच है। लेकिन जब हम उसे उसके पसंदीदा बातों में इन्वॉल्व करेंगे तब वो इन सबसे जल्दी बाहर आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है। और पापा, सॉरी मैंने आपसे कहा नहीं, लेकिन मैंने नेत्रा की ट्रीटमेंट कंटिन्यू की। मैंने उनको जो कुछ भी हो वो सब कुछ बता दिया। तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि उसे उसके पसंदीदा बातों में इन्वॉल्व किया तो उसे इससे बाहर निकलने में आसानी होगी। आपको क्या लगता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना, उसे उसकी पसंदीदा बात करने देनी ही चाहिए और देंगे ही हम। थैंक यू सो मच। रूपाली, चलो चलते हैं। हाँ चलिए। सही आदि, नेत्रा के मन की सारी बातें बाहर निकालनी पड़ेगी। कहाँ रहेगी तुम्हारी बहन? वो आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। ए, तुम्हें सीधी बात करनी नहीं आती क्या? तुमसे कौन सीधे मुंह बात करेगा रे? तुम रूपाली के भाई हो इसलिए।
भाई नहीं होता ना तो तेरी हड्डी का चूरा करके नदी में बहा देता मैं। तुम जाओ क्या और... हुआ? बातें कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसके साथ गप्पे मारने में क्या मजा आता है दीदी, सच बता रहा हूँ। ये अच्छा है, हम तेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं और तू मंदिर में गई थी। हाँ, एक काम करना, तू अपना सारा काम भगवान से ही क्यों नहीं कह देती है? घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है अनिल। किसी को भी शक हो सकता है, और शक ना हो इसलिए क्या क्या करना पड़ता है आपको पता नहीं। शेखर यहाँ दरवाजे तक आकर गए हैं, सतर्क रहना नहीं पड़ेगा? मुझे सब समझ में आता है दीदी, आप सही बोल रही हैं, लेकिन इस इंसान को कौन समझाए ना। अच्छा मुझे बताइए, क्या इतना बड़ा काम है, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो तेरी नैना देवी के फोटो वापस क्यों भेज दिए? पता नहीं। पता नहीं? अरे जब वापस ही भेजना था तो फिर मांगा क्यों? हाँ, पता नहीं, फोटो देखकर मुझे कैसे तो होता है। दीदी आपको डर लगा ना? मतलब वो फोटो देखने के बाद भी तुम्हारा चेहरा ऐसा ही हो गया था, तुम्हें पक्का डर लगा होगा ना? ऐसा कुछ नहीं है बंटी, लेकिन अस्वस्थ लगने लगा है। ऐसा लगता है कि एक मिनट रूपाली, असल में गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है वो तुम दोनों को ढूंढ कर निकालनी है। नेत्रा का क्या करना है वो मेरा तय है और उसकी तैयारी हो चुकी है। आपको जो काम दिया है ना वो अच्छे से करो, मतलब हो गया, समझे? तुमने ये फिर से पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? हमारा ऐसा तय हुआ था कि तुम नए लाए हुए कपड़े पहनोगी। तुम्हें नहीं पहनना है तो रहने दो, मैंने तो दोस्त समझकर तुमसे कहा था, क्योंकि सच में वो कपड़े तुम पर अच्छे लग रहे थे। अब तुम्हें दोस्त की बात सुनना ही नहीं है तो योर विश। दीदी आप क्या बोल रही हो ना, मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपन को तो कंप्लीट बाउंसर है। भागो रे भागो, शेर आया, कहानी पता है कि नहीं? हाँ। नहीं। बताओ, इन्हें बताओ। दीदी बताओ बंटी। कुछ नहीं, एक लड़का होता है, वो अपनी बकरियों को लेकर खेतों में जाता है चराने के लिए। लंच के बाद उसे नींद आती है, बोर हो जाता है, तब वो देखता है कि वो खेतों में कुछ लोग काम कर रहे हैं। फिर वो ऐसे ही मजाक मजाक में चिल्लाने लगता है कि शेर आया, शेर आया, और सारे किसान उसकी मदद के लिए भाग कर आते हैं। और फिर वो और ऐसा वो बार बार करते रहता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि सच में शेर आ गया। ये बच्चा जी जान से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, पर लोगों ने विश्वास ही नहीं रखा इस पर। लोगों को लगा कि ये हमेशा की तरह झूठ बोल रहा है। समझ गए ना? वैसा ही है ये। तो इस कहानी में शेर मैं हूँ और वो बच्चा मतलब नेत्रा। अब भी बासुंदी के मामले में क्या हुआ ये पता चला ना आप लोगों को? मतलब वो झूठी साबित हुई ना, अब इसके बाद इस पर कोई विश्वास रखेगा क्या? नहीं रखेगा, वैसा ही है। पर इस सब में एक बात स्पष्ट हो गई कि उसे भविष्य की बातें दिखाई देती है, ये पक्का है, पर वो पूरी तरह से नहीं समझती। मतलब फुसलाना है उसे, हर बार ऐसे ही मुंह के बल गिराना है। फिर धीरे धीरे उस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। फिर हम वो बीमार हैं ये आसानी से साबित कर पाएंगे। वो रक्षा कवच, वो त्रिनैना देवी का वरदान वगैरह सब झूठ है, ये भी आसानी से पता चल सकेगा सबको। नहीं,
आइडिया अच्छा है दीदी, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, उस नेत्रा को सबसे पहले जल्द से जल्द इस घर से निकालना बहुत जरूरी है। एक बार वो घर से चली गई ना तो हमारे 90% काम ऐसे ही हो जाएंगे। नेत्रा को घर से बाहर निकालना ही है मुझे, पर इतने आसानी से नहीं, पूरा हिसाब चुकता करके। अब आगे क्या करना है वो सुनो और वैसा ही करो। नेत्रा, क्या हुआ नेत्रा? तबीयत ठीक नहीं है? चेहरा ऐसे क्यों दिख रहा है तुम्हारा? कुछ हो रहा है क्या? मुझे कॉफी चाहिए थी, मैं कर लूंगी, तू भी ले। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ। सच में ठीक हो ना? हाँ, कॉफी बनाती हूँ।
सध्या switched off. तुम्ही ज्या नंबरशी संपर्क करू इच्छिता तो सध्या switched off. शेखर साहब का फोन क्यों नहीं लग रहा? रूपाली मैडम ने अद्वैत साहब की जान लेने के लिए इतना बड़ा प्लान किया है। कैसे बताऊं अब ये शेखर साहब को? हाँ बोल, क्या मतलब? जहां होना चाहिए वही हूं। हाँ, तो कोई मुश्किल तो नहीं है ना? मुश्किल? दादाजी, कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना? और मुश्किल होगी भी तो तुम्हें तो पता है, अपने पास 12 महीने 24 घंटे हथियार रेडी ही होता है। देखिए अनिल, अगर ये सारा प्लानिंग यशस्वी होता है ना तो बहुत फायदा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो आप प्लीज। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? जो तय हुआ है ना वैसे ही होगा। फोन कौन करने वाला है? इन्नी मिन्नी पिन्नी पो ओ। माँ के गले से आवाज ज्यादा ही आती है, इसलिए बिल्ली के गले में माँ ही घंटी बांधेगी। बहुत अच्छे, उसने फोन किया तो अच्छा ही होगा। इस बार नेत्रा को ऐसे अटकाऊंगी ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा उसे। 7.5 के पीछे पड़ना है तो 7.5 बनकर ही जीना चाहिए। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, तैयार रहो और अच्छे से निभाना सब कुछ। भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? कौन है आप लोग और किसने आप लोगों को यहाँ भेजा है? अरे बुड्ढे चुप रहे ना। साहब, हाँ? साहब मैं कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे मेरा फोन बंद हो गया है, बिगड़ गया है। क्या हुआ है? साहब, देवी माँ ने मुझे संकेत दिया है अद्वैत साहब के बारे में। अद्वैत साहब की जान को खतरा है और ये सब आज ही होने वाला है। पक्का तुम्हें क्या संकेत मिला है? मुझे ऐसा दिखा कि अद्वैत साहब उनके कमरे में सो रहे होंगे, तब उनके कमरे में आग लगने वाली है। क्या? हाँ साहब, साहब हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, नहीं तो रूपाली मैडम सच में अद्वैत साहब की जान ले लेंगी। रूपाली? नेत्रा, रूपाली ऐसा क्यों करेगी? तुम्हारा कहना है रूपाली अद्वैत के कमरे में आग लगाएगी? नहीं साहब, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं है, लेकिन देवी माँ ने मुझे ऐसा संकेत दिया है। मैंने साफ साफ देखा है कि अद्वैत साहब अपने कमरे में सो रहे हैं, कमरे में बहुत धुआं हुआ है और मुझे आग भी दिखाई दी, कमरे में आग लगने वाली है। कैसे हो सकता है? रूपाली अभी अपने बेडरूम में है और उसके मन में भी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके बर्ताव में भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। साहब मैं सच कह रही हूँ आपसे, मुझे सच में ये सब संकेत में दिखा है और मुझे संकेत में जो दिखता है वो वैसे के वैसा ही होता है। और साहब ये सब आज ही होने वाला है। कैसे? अच्छा बताओ। मैं अभी अद्वैत साहब के कमरे से ही आ रही हूँ। अद्वैत साहब के हाथों में मैंने वही कपड़े देखे जो मैंने संकेत में देखे थे। रूपाली मैडम को जो चाहिए वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भरोसा रखिए मुझ पर, हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। नेत्रा, तुम्हें पिछली बार की तरह फिर से कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही ना? नहीं साहब, मुझे पिछली बार भी गलतफहमी नहीं हुई थी और इस बार भी मुझे गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे सच में ये सब संकेत में दिखा है और सच में अद्वैत साहब की जान को खतरा है। ठीक साहब है, तुम पहले शांत हो जाओ। साहब, मैं कैसे शांत हो जाऊं? नेत्रा, तुम शांत होकर के विचार करो। मैं करूंगा ना कुछ, लेकिन अब नहीं। चलो हम पहले खाना खाते हैं, चलो। नहीं साहब, आप मेरी बात सुनो। हम देखेंगे, मैंने कहा ना कि हम देखेंगे। चलो खाना खाते हैं, चलो चलो। अमेजिंग। माँ, क्या कमाल की बासुंदी बनाई है तुमने। वाओ। कल नेत्रा की वजह से खा नहीं पाए ना तुम, तो आज केसर बादाम डाल के बनाई है।
दिल भर के खा। अद्वैत साहब उनके कमरे में सो रहे होंगे तब उनके कमरे में आग लगने वाली है। शेखर, आइए ना, खाना खाइए। लो लो लो, ढेर सारी बनाई है, अच्छे से खाओ।